बहन को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। इंसाफ नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इंसाफ नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। पैसे को शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पैसे को शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बहन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बहन के हत्यारों को फांसी दो। देखिए, मैं हूँ दिल्ली के दिल्ली कैंट में और यहाँ पर जिस तरीके से एक 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक अज्ञानी जी। आइए जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे। ऐसी जघन्य अपराध जो हो रहे हैं वो भी राजधानी दिल्ली के अंदर, ये ऐसी घटनाएं एक नहीं दो नहीं ना जाने कितनी देखने को मिल रही हैं, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये जो हमारा पुरुष प्रधान जो समाज अभी तक बना हुआ है और जो संविधान लागू होने के बावजूद भी जो परिवर्तन आना चाहिए था महिला और आदमी में, और परिवारों में जो महिलाओं को, बेटियों को बराबरी का अधिकार देना चाहिए था ससुराल में, मायके में, तो लेकिन वो आज तक दिया नहीं, वो बराबरी का अधिकार हुआ नहीं है। और महिलाओं को आज भी जो ये थोड़ी दबंग जातियों से हैं या पैसे से दबंग हैं, वो अपने आप को वो अभी भी अपना अधिकार समझते हैं, अपना जन्मसिद्ध अधिकार की ये तो गरीब या फिर ये जाति से कमज़ोर लोग ये आज भी हमारे लिए हैं, हमारी वस्तु हैं, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको पता है कि जितना भी राजनीति में या प्रशासन में जितने भी हायर पोस्ट पर लोग बैठे हैं या राजनीति में जितनी बड़ी पार्टियाँ हैं उनके तमाम जो लोग हैं, अध्यक्ष हैं और संसद में जिनकी भारी संख्या है, तो ये तमाम ऊंची जातियों के अपने आप को जो कहते हैं कि हम उच्च वर्ग के हैं, जाति के वही लोग हैं। तो इनको पता है कि वहाँ थाने में भी जाएंगे तो वहाँ पुलिस वाले, SHO या ACP या और कोई अधिकारी इनकी जातियों से रिलेटेड हैं, तो नाम के पीछे कोई भी जो लगा होता है इनका ऊंची जातियों के तक में लगे हुए हैं, तो उसको देखते ही पहचान लेते हैं और फिर उनको बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तो जातिगत एक भेद जो अभी दिमाग में घुसा हुआ है, और ख़ास तौर पे जो लिंग भेद है महिला पुरुष का, वो भी उसमें बहुत मैटर कर रहा है। और तीसरा फाइनेंशियल जो आर्थिक रूप से जो गैर बराबरी है, तो ये तीनों चीज़ें हैं। और जबकि जो मेहनत का आवाम है, जो गरीब तबका है, जिनके साथ ये घटनाएँ घट रही हैं, वो पॉलिटिकली बहुत कमज़ोर है, क्योंकि हम वोट तो दे देते हैं लेकिन ये उन्हीं लोगों को पहुंच जाता है जो उन्हीं के वर्ग के लोग हैं, उन्हीं की जातियों के लोग हैं, या तो वो फिर हमारे खिलाफ ही काम करते हैं। तो ये कारण है कि इस तरह, चाहे दिल्ली हो, चाहे वो भारत का कोई भी शहर हो। अब दिल्ली क्यों, सब लोग कहते हैं जी राजधानी है, यहाँ क्यों हो गया, यहाँ क्यों हो गया, मतलब बाकी 28-29 राज्यों में होना चाहिए। तो ये तो भारत की जो पूरी सीमा रेखा है चारों तरफ से, जब हम एक स्वतंत्र भारत हैं, हमारा अपना गणतंत्र है, अपना हमारा सब निज़ाम हो गया, सब कुछ चीज़ें हमारी अपनी हो गई, तो आज हमें तो किसी भी हालत में, किसी भी गांव के किसी कोने में भी, कहीं पर भी कोई भी एट्रोसिटी या इस तरह से संविधान और कानून के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अगर एक्ट करता है, चाहे कोई भी हो, किसी जाति, धर्म का, भाषा का कोई भी आदमी हो, तो उसके तुरंत इमीडिएट उसके विरुद्ध अगर कानूनी कार्रवाई हो जाए और उनको सजाएं मिल जाएं, तो फिर ये कोई भी तीसरा आदमी करने से पहले 1 लाख बार सोचेगा। मगर जबकि जैसे यहाँ पुलिस की भूमिका रही, पुलिस ने जिस तरीके से इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जिनकी बेटी मरी उन्हीं गरीब माता पिताओं को बिठाए रखा 12 घंटे। जबकि मैं NHRC की, ह्यूमन राइट कमीशन की वो गाइडलाइंस देख रहा था, तो उसमें तो विक्टिम या उसके परिवार को आप थाने में नहीं बुला सकते, आपको उसके घर जाना पड़ेगा, स्टेटमेंट घर में लेना पड़ेगा, और वो भी बिना ड्रेस के। जो और दूसरा, अगर महिला है तो हाँ, तो और वो महिला होनी चाहिए, जो अधिकारी है, वो जांच अधिकारी जो स्टेटमेंट लेने है, बिना ड्रेस वहाँ पर होनी चाहिए। उसमें क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की भी लापरवाही नहीं है, मिली भगत है, लापरवाही नहीं है। उन्होंने बचाने की कोशिश की है। यहाँ के SHO और ACP के खिलाफ अभी हमने शिकायत भी दर्ज की है। यहाँ प्रॉपर ढंग से पूरे प्री प्लान के साथ उनको बचाने की कोशिश की है इंसिडेंट होते ही। और देखिए, सबसे दुखदाई घटना ये, लोग कह रहे हैं कि वो उसकी डेड बॉडी को लड़की के जलाया, वो डेड, आज मैंने लिखा भी उसको DCP को, वो और NHRC को भी लिखा कि वो डेड बॉडी नहीं थी। अभी एकदम से लड़की कैसे मर जाएगी? अगर उसके साथ 4 लोगों ने रेप की भी किया तो वो अनकॉन्शियस हो सकती है, वो मर नहीं सकती। इन्होंने ताबड़तोड़ उस जिंदा लड़की को जला दिया, वो जीवित लड़की थी। उसको अब वो पुजारी के कहने पे कि वो डेथ हो गई, वो मर गई, तो उसको हमने मान लिया मर गई। क्या वो डॉक्टर है क्या?
हॉस्पिटल में डिक्लेयर किया गया। साक्ष्य पूरी तरह से मिटाने की पूरे तरीके से अच्छे से सोची समझी साजिश के तहत उस एविडेंस को मिटाने की कोशिश की। उन्होंने हरकत तो कर दी, लेकिन जो कि गवाही ना दे, तो इसलिए उसको एविडेंस को उसको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि काले कारनामे कभी रुकते नहीं, कोई ना कोई सबूत, हर जुर्म कोई ना कोई सबूत छोड़ के जाता है। तो इसमें भी वो छोड़ा है सबूत पूरी तरह से, और बहुत सारे सबूत हैं, बहुत एविडेंसेस हैं। तो इसीलिए इसमें पुलिस की भूमिका बहुत ही गलत रही है, निंदनीय रही है, और उसकी हम निंदा करते हैं। और पुलिस की हमारी मांग है कि जब तक भैया पुलिस के दोनों अधिकारी, यहाँ का एसीपी और जो एसएचओ, दोनों जब तक टर्मिनेट नहीं होंगे, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ टर्मिनेट नहीं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और उसके बाद SC/ST एक्ट की धारा सेक्शन 4 के अंतर्गत उस अधिकारी के खिलाफ, उनके खिलाफ प्रावधान है प्रॉपर। उसमें हमने आज चिट्ठी भी लिख के दी है DCP को कि उनके विरुद्ध का मुकदमा कायम हो और उनको जेल भेजा जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अच्छा सर, अभी यहाँ पे ACP सर आए थे, विभाग से लोग आए थे पुलिस के, और एक लेटर था उनके पास, वो कह रहे थे इस स्थान को अब खाली किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है जाम लग रहा है, जिससे आर्मी के विभाग, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, आर्मी के काफ़ी कैंट है यहाँ पर, काफ़ी जो है दिल्ली कैंट पूरा आर्मी से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। 15 अगस्त को देखते हुए इसको खाली करने की जो है लेटर यहाँ पे इशू किया गया है। देखिए, पुलिस की ये नॉर्मल कार्रवाई है। अभी तो 15 अगस्त है, या ये आर्मी कैंट है। वहाँ बॉर्डरों पे जब किसान आ रहे थे तो उस समय वो क्या था, वहाँ पर कौन सा आर्मी कैंट था, या आर्मी की वो थी, या कौन सा वो 15 अगस्त था। तो वो ऐसा ही, ये जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, ये उनके डेमोक्रेटिक राइट को कुचलने का, ये सिस्टम का, पुलिस का ये तरीका है। तो उससे हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे चिट्ठी पत्रियाँ बहुत होती हैं, मुकदमे भी बनते हैं, केस भी बनते हैं, बनने दो, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर हम डटे रहेंगे। हम क्यों छोड़ेंगे? यहाँ पर हमारा डेमोक्रेटिक राइट, हम पीसफुल यहाँ पर अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को रेज़ कर रहे हैं। आप हमारी बात मान लो, हमारे जो कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे सवाल हैं उनको पूरा फुलफिल कर दो, हम चले जाएंगे, आज ही चले जाएंगे। हमें कहीं शौक थोड़ी यहाँ बैठने का। अगर आप कानूनी तरीके से कार्रवाई भी नहीं करोगे, पुलिस गुंडागर्दी करेगी, आरोपियों को बचाएगी, और हमें न्याय भी नहीं मिलेगा, और हम अपने संवैधानिक रूप से शांतिपूर्वक तरीके से हम अपना यहाँ धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, तो ये तो संविधान के खिलाफ है। वो लोग काम कर रहे हैं, हम नहीं मानते उनके गैर कानूनी एक्ट को नहीं मानेंगे, हम यहाँ पर डटे रहेंगे। अच्छा, क्या कंपनसेशन ही बहुत है? नहीं, कंपनसेशन एक स्टेप है। कंपनसेशन इसलिए स्टेप है कि किसी भी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए प्रॉपर प्रावधान है, और SC/ST एक्ट में है। ये अपनी मर्जी से नहीं देंगे, देते ही नहीं। जब कानून में है, जो एक्ट में अपना SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 में जो उसका प्रावधान किया गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि जो विक्टिम परिवार है वो पहले टूटा होता है, और SC/ST पहले से फाइनेंशियली कमज़ोर हैं। जो दबंग जाती हैं वो वैसे भी प्रशासनिक भी ताकतवर हैं, पैसा भी है उनके पास। तो इसलिए प्रावधान है कि वो 8,25,000 रुपया मिलने से वो एक तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है, और दूसरा वो लड़ने के काबिल बनते हैं कि वो लड़ पाएँ आगे मैदान में, आगे की लड़ाई लड़ पाएँ। पैसा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? भावनाओं के साथ लड़ाई नहीं जीती जा सकती, उसके लिए पैसा चाहिए। और दूसरा ये प्रावधान है कि सरकार SC/ST एक्ट में वो उनको वकील प्रोवाइड कराए और लीगल एड दे, वो सब चीज़ें दे। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो बाकायदा हमारा बाप अम्बेडकर वो करवा के गए हैं सब चीज़ें, तो वो हमारा अधिकार है, उसको पूरा हमें मिलना चाहिए। और हम उस कंपनसेशन को सबसे पहले हमने कहा कि तुरंत मिले, क्योंकि तभी तो हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे ना। अब ऐसे कैसे लड़ाई लड़ेंगे, बिना पैसे के कैसे लड़ेंगे? और ये कानून में प्रावधान है, सरकार देगी, कोई व्यक्ति नहीं देगा इस पैसे को। तो ये किसी का एहसान नहीं है, ये हमारा हक है, संवैधानिक हक है, कानूनी हक है, और हम इसको लेके छोड़ेंगे। और तब हम इनको आखिरी तक लड़ेंगे, आखिरी तक, जब तक फांसी नहीं लग जाएगी तब तक लड़ेंगे हम। यानी कि आप चाह रहे हैं कि इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। इसीलिए जो ये लड़ाई इसीलिए कि जो ये घटना हुई है उसके सरकमस्टेंसेस के हिसाब से जो उसमें कानूनी सेक्शंस डाले जाने थे अलग अलग कानूनों के तहत, वो नहीं डाले, नॉर्मल धाराएं लगा दी। अब धाराएं नॉर्मल होंगी तो वो तो जमानत हो जाएगी उनकी, कैसे उनको होगा? अब जा कर के SC/ST एक्ट भी लगा है, चिल्ड्रंस एक्ट भी लगा है, और चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट भी लगा 2012 का, और उसमें IPC की धाराएँ भी हैं, रेप की धाराएँ भी हैं। तो अब कहाँ तक बचेगा? अब बचना नामुमकिन है, ठीक है ना। एविडेंसेस हैं, सब कुछ हैं, लाइव सब चीज़ें हैं, जो वहाँ की CCTV कैमरा रिपोर्टिंग सब है, तो कहाँ तक बचेगा?
तो इसीलिए धाराएं मैटर करती हैं और धाराएं ऐसी लगी हैं नॉन अवेलेबल हैं। एक तो उनको बेल नहीं मिलेगी, ठीक है, जो कि परिवार को धमकाएं कुछ करें, और दूसरी बात ये है कि फिर वो उनको वहाँ पर निकलने का कोई रास्ता नहीं है।